हेलो स्टूडेंट, आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 83वीं क्लास है। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह क्लास आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके पहले की जो 82 क्लासेज हैं, आप सभी प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। आप इन क्लासों की मदद से अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगामी आने वाले जितने भी ग्रुप से एग्ज़ाम हैं, नवंबर दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दमोला व तत्सत क्या थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए विवाह प्रथा थी दोनों। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए प्रकाश पंत जी थे। अब इनकी मृत्यु हो गई है थोड़े समय पहले। स्वर्गवासी प्रकाश पंत जी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड की गेहूं के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो ऑप्शन ए यह धान है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1939 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेस्ले कंपनी किस जनपद में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उधम सिंह नगर जनपद में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सिडकुल जो एरिया है उसी एरिया में नेस्ले कंपनी है। अगला प्रश्न है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए ऋषिकेश में स्थित है। 7वां प्रश्न है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बिस्सू मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन डी जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है बिस्सू मेला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी 1955 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, थारू जनजाति में क्रय विवाह पद्धति के तहत वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी पक्की पौठी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पक्की पौठी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवभूमि। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है, भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा? तो ऑप्शन डी नंदा देवी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी को कारगिल युद्ध में मरणोपरांत निम्न में से किस पदक द्वारा विभूषित किया गया था? तो ऑप्शन सी महावीर चक्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बलुआ और बीज सिंह कौन थे? तो बलुआ और बीज सिंह कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्वेश्वर मंदिर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? ऑप्शन बी मोलाराम की श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बिशन देवी शाह को या बिश्नी देवी शाह को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी देहरादून को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्या है सबसे प्रमुख साधन? नलकूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोलू देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोलू देवता इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी खस जाति में जाति प्रथा नहीं थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस ने शेर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ऑप्शन बी पितृशरण रतुरी जी को सम्मानित किया था। 22वां प्रश्न, गढ़वाल मंडल में चालांदा घूमने वाला जिसका मतलब होता है कि नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है?
तो ऑप्शन डी महासू देवता को जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी देहरादून की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी खील कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काली नदी अलग करती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए तराई शिवालिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी हिरण्यवती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल में पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न स्वामी राम का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्रज किशोर धसमाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहनलाल क्षेत्र किस जिले में है? तो ऑप्शन बी चमोली जिले में है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 पवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पुरिया नैथानी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का मालवा भूस्खलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1998 में हुआ था। तो यह थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।